आज एनडीए ने स्पीकर का चुनाव जीतकर शक्ति प्रदर्शन की पहली बाजी जीती, तो वहीं राहुल गांधी आज लोकसभा के नेता विपक्ष बन गए। सरल शब्दों में अगर इसे समझें तो लोकसभा को स्पीकर मिल गया तो दूसरी ओर 10 सालों से खाली नेता विपक्ष को एक नया नेता मिल गया। नेता विपक्ष बनते ही राहुल गांधी ने अपने तेवरों से बता दिया कि सड़क से संसद तक आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आखिर राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने से मोदी सरकार के लिए चुनौती क्यों बढ़ने वाली है, आइए आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। पहले इन दृश्यों को देखिए। तस्वीर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है, तस्वीर में पीएम नरेंद्र मोदी है और इन्हीं तस्वीरों में कुछ यूं होती है राहुल गांधी की एंट्री एक नई भूमिका में। जो विपक्ष के सर्वमान्य नेता है, जिसे संपूर्ण विपक्ष ने अपनी आवाज के तौर पर चुना है, जो अपने 20 वर्ष की संसदीय यात्रा में पहली बार किसी संवैधानिक भूमिका को निभाने उतरे हैं, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन। अब राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि मजबूत विपक्ष की मुखर आवाज उठाने वाले सबसे बड़े नेता बन गए। लोकसभा में राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने का मतलब है इंडिया गठबंधन में शामिल छोटे से बड़े दल का उन पर अटूट भरोसा। सभी दलों ने माना राहुल गांधी ही विपक्ष की आवाज बनकर सरकार से कठोर सवाल पूछेंगे। ये जिम्मेदारी तमाम दलों ने राहुल को सौंपी है। अखिलेश यादव की पार्टी का समर्थन, ममता बनर्जी की पार्टी का समर्थन, स्टालिन की पार्टी का समर्थन, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का समर्थन, शरद पवार की पार्टी का समर्थन, लालू यादव की पार्टी का समर्थन, लेफ्ट पार्टी का राहुल को समर्थन, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का समर्थन, हेमंत सोरेन की पार्टी का समर्थन। एक दो नहीं बल्कि देश की 37 छोटी बड़ी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन के झंडे तले राहुल को अपना नेता चुन लिया है। एक वाक्य में समझें तो राहुल गांधी ने अपने साथी दलों का भरोसा कमाया है। कल तक बीजेपी यही पूछ रही थी कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन है। आज इन तस्वीरों ने बिना बोले बता दिया कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी है। यहाँ पे देखिए अभी एलओपी के नेता थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए राहुल गांधी पहली बार जब पहुँच रहे हैं एक संवैधानिक पद पर नियुक्त किए जाने के बाद राहुल गांधी यहाँ पे लोकसभा पहुँचते हुए। राहुल गांधी उनको बधाई देता हूँ एलओपी बनने के लिए, और हम सब विपक्ष के लोग मिलकर के काम करेंगे, सत्ता पक्ष से जवाब मांगेंगे। राहुल गांधी जी ने एज एन एलओपी कहा है, वो हम सबकी मन की बात है कि अब जो होगा जन की बात होगी, जनाधार पे होगी, और जनाधार के हिसाब से विपक्ष को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है जितनी सत्ता पक्ष ने। राहुल गांधी की भूमिका बदली तो सदन के अंदर की तस्वीरें बदल गई। ऐसा क्यों, आपको बताते हैं। संकेत नंबर 1, राहुल का नया अवतार। आज जब राहुल गांधी संसद के अंदर पहुंचे तो सफेद टी शर्ट में नहीं बल्कि कुर्ता पैजामा पहने हुए नजर आए। राहुल गांधी के हाव भाव में अपने पद की गरिमा का असर दिखा। बीते 2 दिनों में भी राहुल गांधी संसद आए थे, लेकिन तब राहुल गांधी टी शर्ट में आए, लेकिन आज ड्रेस बदली हुई थी। वो पहले से ज्यादा संजीदा दिखे, अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर कॉन्फिडेंस दिखे। संकेत नंबर 2, परिपक्व नेता की छवि। ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें आसन ग्रहण करवाने के लिए उठते हैं। प्रधानमंत्री के पीछे चल रहे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू उसी दौरान राहुल गांधी को बुलाने का इशारा करते हैं। जब ओम बिरला की सीट पर पीएम मोदी उन्हें बधाई दे रहे होते हैं, तभी राहुल भी वहां पहुंच जाते हैं। मोदी उनकी तरफ इशारा करते हैं और फिर राहुल गांधी स्पीकर को बधाई देते हुए हाथ मिलाते हैं, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाते हैं। नेता सदन और नेता विपक्ष दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। राहुल की तरफ से यही संदेश दिया गया कि मुद्दों को लेकर चाहे दोनों के बीच कितना भी विरोध हो, लेकिन नेता विपक्ष होने के नाते उन्हें सहमति से सदन चलाना है। नेता सदन और नेता विपक्ष एक साथ लोकसभा स्पीकर को आसन ग्रहण करवाते हैं। संकेत नंबर 3, मजबूर नहीं मजबूत नेता विपक्ष। राहुल गांधी को नेता विपक्ष होने का एहसास है। उन्हें पता है कि विपक्ष के 37 दलों के नेता हैं।
लिहाजा स्पीकर के चयन के बाद और नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने अपने पहले भाषण में विपक्ष की मांग को अपने अंदाज में रखा। I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. संकेत नंबर 4, सबकी सहमति से चलना। बीते दिन राहुल गांधी की तरफ से डिप्टी स्पीकर की मांग को लेकर बड़ा दावा किया गया। सहमति नहीं बनने पर इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार तक मैदान में उतारा, लेकिन बीती रात राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन ने अपना नेता चुना तो सुबह राहुल गांधी और कांग्रेस की भूमिका में बदलाव साफ दिखा। सदन सहमति से चले, लिहाजा स्पीकर के चुनाव में वोटिंग नहीं करवाई। कहने में और करनी और कथनी के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। जब हमने कहा कि हम डिवीजन मांग कर सकते थे, पर हमने नहीं किया क्योंकि हम चाहते थे कि एक आम सहमति बने, एक माहौल बने। राहुल जी का भाषण भी अगर आप सुनेंगे, वही तो इसी भावना के साथ उन्होंने अपना भाषण दिया कि हम आपको सहयोग करेंगे, हमारी आवाज को आप मौका दीजिए, हमारी आवाज को मत दबाइए, हम भी चुनकर आए हैं, हमें भी जनादेश मिला है। तो इस माहौल में हमने डिवीजन मांगना हमने उचित नहीं समझा। संकेत नंबर 5, राहुल गांधी का जय संविधान। अपने चुनावी अभियान के दौरान राहुल गांधी ने संविधान बचाने का नारा दिया। जनता को यही बताया कि ये चुनाव संविधान विरोधी बनाम संविधान के रक्षकों के बीच है। अब राहुल ने यही लाइन तय कर दी, यानी राहुल ने एजेंडा सेट कर दिया है कि भारत की राजनीति अब संविधान के इर्द गिर्द घूमेगी। जय हिंद, जय संविधान। आज तक ब्यूरो। आज राहुल गांधी ने नेता विपक्ष बनते ही मोदी सरकार को बड़ा और कड़ा संदेश दे दिया। राहुल ने बता दिया कि अब की बार एक मिलीजुली सरकार है और एक मजबूत विपक्ष है। यह पहली बार है जब राहुल गांधी किसी संवैधानिक भूमिका में आपको नजर आ रहे हैं। नेता विपक्ष के तौर पर सरकार को राहुल घेरेंगे, सरकार से सीधे सवाल करेंगे। मैं राहुल गांधी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2004 जब राहुल गांधी पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए, साल 2009 जब राहुल दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीते, साल 2014 तीसरी बार राहुल गांधी सांसद बने, 2019 राहुल गांधी चौथी बार वायनाड से सांसद बनकर लोकसभा में पहुंचे, साल 2024 राहुल रायबरेली और वायनाड से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 20 साल पहले राहुल ने राजनीति में कदम रखा और बीते 20 साल में राहुल गांधी ने सड़क से संसद तक अपने जुनून और संघर्ष के बलबूते सियासी मुकाम को हासिल किया। भले ही वो आज सत्ता से दूर हैं, लेकिन राहुल गांधी ने वो कर दिखाया जिसे मिशन इम्पॉसिबल कहा जा रहा था। अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं, मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट। तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। सोचिए, राहुल ने अपने प्रदर्शन से अपने आलोचकों और अपने सियासी दुश्मनों का मुंह बंद करवा दिया। 2024 के परिणाम आने से पहले तक सवाल ये था कि नरेंद्र मोदी के करिश्मे के आगे राहुल गांधी टिक पाएंगे या नहीं।
लेकिन आज सवाल ये है कि राहुल गांधी से अब नरेंद्र मोदी कैसे निपटेंगे। जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। अब अगर वाजपेयी जैसे लीडर होते जो जिनमें ह्यूमिलिटी थी, मनमोहन सिंह जी जैसे जिनमें ह्यूमिलिटी थी, लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, बात सुनते थे, ऐसी सिचुएशन वो काम निकाल सकते थे। मगर ये नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी मतलब किसी की सुन नहीं सकते, बिना फोर्स काम नहीं कर सकते। तो ये अब मामला है। और दूसरी बात, बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय है। राहुल गांधी की सटीक रणनीति ने बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंचने दिया और अपनी सीटें 2019 की तुलना में करीब 2 गुनी कर ली। आज एक तरफ मोदी की अगुवाई में मिलीजुली सरकार है, तो दूसरी तरफ राहुल के नेतृत्व में एक मजबूत विपक्ष। लगता है बहुत बढ़िया नेता प्रतिपक्ष होने वाले हैं, बहुत बढ़िया समझ रखते हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इश्यूज पर। पॉलिटिक्स समझते हैं, इकोनॉमी समझते हैं, फाइनेंस समझते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स समझते हैं, डिप्लोमेसी समझते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका एक विजन है, बहुत निर्भीक हैं, बहुत निडर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष को अब थोड़ा सावधान रहकर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हर बार जब आप पथ से भ्रष्ट होंगे, जब आप लोगों के खिलाफ जन विरोधी काम करेंगे, तो वो चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और आपको वापस सही रास्ते पर लाएंगे। ये सब हुआ 2024 में ब्रांड राहुल गांधी के उदय से। ये हुआ राहुल गांधी की नफरत बनाम मोहब्बत की राजनीति से। ये हुआ बिना झुके, बिना रुके सरकार से तीखे सवाल पूछने से। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा। यही है राहुल गांधी का बदला हुआ अंदाज, एकदम नया तेवर। कल तक जो लोग राहुल गांधी की सियासी समझ पर सवाल उठाते थे, आज वही राहुल गांधी के सियासी चक्रव्यूह में खुद को फंसा हुआ देख रहे हैं। तो इस देश के लिए ये भी चिंता का विषय है कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने का प्रयास, और कितना एक्सट्रीम है। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं, कि वो मोदी बैठ गया है, वो एक चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़। अब तक राहुल गांधी एक पार्टी के नेता थे, लेकिन अब नेता विपक्ष हैं। राहुल को मिला नया ओहदा मोदी सरकार के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि देश की कई अहम संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति में राहुल गांधी का अहम रोल होगा, जैसे लोकपाल, सीबीआई निदेशक, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त और एनएचआरसी प्रमुख। आपको बता दें कि नेता विपक्ष बनते ही राहुल की जिम्मेदारी ही नहीं बढ़ी, बल्कि अब उन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर रैंक मिल गई है। राहुल को अब कई नई सुविधाएं मिलेंगी। कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा, बड़ा सरकारी बंगला, सचिवालय में दफ्तर, हाई लेवल की सिक्योरिटी, मुफ्त हवाई यात्रा, मुफ्त रेल यात्रा, सरकारी गाड़ी का भत्ता, 3,30,000 रुपए मासिक सैलरी और भत्ता। राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने से पहले लोकसभा में ये पद पिछले 10 साल से खाली था। आखिरी बार सुषमा स्वराज 2009 से 2014 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थीं। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अपने परिवार के तीसरे ऐसे नेता हैं जो नेता विपक्ष बने हैं। इससे पहले सोनिया गांधी 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक नेता विपक्ष रहीं। तो वहीं राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक नेता विपक्ष रहे। आइए दिल्ली लिए चलते हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ हैं। मौसमी, पिछले 10 वर्षों से राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने के बाद
कैसे संसद की तस्वीर इस बार दिखाई देगी? बिल्कुल, देखिए सईद, राहुल गांधी जब आज सदन में आए तो राहुल गांधी अपना जो अटायर है या जो पहनावा है पिछले 2-3 साल में हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा में, तो उन्होंने जिस तरह से वो 6 पॉकेट्स पहनते थे, व्हाइट टी शर्ट पहनते थे, जो एक तरीके से कांग्रेस के लिए एक ट्रेडमार्क भी बन गई थी उनकी सादगी को लेके, और लगातार 24 घंटे 24/7 पॉलिटिशियन को लेते हुए और लोगों से जुड़ते हुए लगातार कांग्रेस जननायक का दर्जा राहुल गांधी को देने लगी। तो वो उनकी छवि एक बड़ा मेकओवर हुआ था भारत जोड़ो यात्रा से। लेकिन उसके बाद आज हमने देखा कि राहुल गांधी वापस जो पारंपरिक पहनावा है नेताओं का उसमें नजर आए और